वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लैब में आपका स्वागत है। ये हमारा हिंदी का जो सेशन चल रहा है उसमें आज जो है टॉपिक जो है लिंग है। लिंग के बाद इसका जो अगला चैप्टर आएगा लिंग, फिर वचन, फिर कारक। तो आज का जो सेशन है लिंग है। इसके पहले का जो टॉपिक था वो निपात है। निपात जो एकदम छोटा ही था, उसको हम करवा चुके हैं। अभी तक आपने उस वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए। सब सीरियल से वीडियोस में टॉपिक वाइज पड़ी हुई हैं। चलिए देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लिंग होता क्या है, जिसको इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। तो संज्ञा का रूप परिवर्तन लिंग वचन कारक के अनुरूप होता है। मतलब जो संज्ञा में जो चेंजेस होता है या परिवर्तन होता है किसके रूप में होता है? वचन और कारक, लिंग वचन और कारक के रूप में होता है। तो लिंग लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या निशान। इसका जो पहचान होता है या शाब्दिक अर्थ होता है वो चिन्ह या निशान होता है। संज्ञा के जिस रूप से उसके वर्ग या पुरुष या स्त्री जाति का पता चले उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। इसकी एक दूसरी डिफिनेशन देखते हैं, जिससे कि हमने हर वीडियो में आपको एक छोटा सा डिफिनेशन ज़रूर बताते हैं जो आपको नॉर्मली भाषा में किसी को बताना रहे तो यही होता है कि संज्ञा मतलब लिंग किसे कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के द्वारा संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। नोट देख लेते हैं क्या है कि लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसके 3 भेद होते हैं। कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पहली बात तो लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बन जाते हैं लिंग किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है। इसके 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। किंतु हिंदी में जो है लिंग के दो ही भेद होते हैं। हिंदी में 2 ही है, एक पुल्लिंग होगा एक स्त्रीलिंग होगा। नपुंसकलिंग जो है ये हिंदी में यूज इसका नहीं है, संस्कृत में है। अब हिंदी में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो इसके लिए निम्न आधार ग्रहण किए जाते हैं। पहला रूप के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर। मतलब हिंदी में लिंग का निर्धारण 3 रूप से किया जाता है। कौन कौन से? पहला जो है रूप के आधार पर, दूसरा जो है प्रयोग के आधार पर, तीसरा जो है अर्थ के आधार पर। तो पहला रूप के आधार पर क्या क्या होता है देखते हैं। रूप के आधार पर लिंग का निर्धारण, जैसे रूप के आधार पर लिंग का निर्णय का तात्पर्य है शब्द की व्याकरणिक बनावट, शब्द की रचना में किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है तथा शब्द में किन स्वरों का प्रयोग हुआ है, इसे आधार बनाकर शब्द के लिंग का निर्धारण किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, पुल्लिंग शब्द, जिन शब्दों से पुरुष या नर जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे पुरुष हो गया, नर हो गया, लड़का हो गया, राजा हो गया, दादा हो गया, कवि हो गया, मोती हो गया। दही, दही मैंने बताया था आपको कि दही जो है पुल्लिंग शब्द है, लेकिन वहीं अगर छाछ या मट्ठा जाए तो स्त्रीलिंग हो जाता है। आकारांत या आकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे राम हो गया, सूर्य हो गया, क्रोध हो गया, समुद्र हो गया, चीता हो गया, घोड़ा हो गया, कपड़ा हो गया, घड़ा हो गया आदि। ये सब जो है आकारांत शब्द है जो ऑलरेडी मतलब पुल्लिंग शब्द है। ये वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्वा वा या होता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। एग्जाम्पल गुरुत्व, गौरव, शौर्य, ये सब जो है पुल्लिंग शब्द होते हैं। जिन शब्दों के अंत में पा, वन, पा, पन, आव, आवा, खाना जुड़े हैं वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे बुढ़ापा पुल्लिंग होता है, मोटापा पुल्लिंग होता है, बचपन, घुमाव, भुलावा, पागल खाना, ऐसा पुल्लिंग होते हैं। अच्छा, कुछ नित्य पुल्लिंग जो है मतलब जो दिखने में ही या हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, जिनका लिंग परिवर्तन नहीं होता। खरगोश हो गया, भालू हो गया, गैंडा हो गया, जेबरा हो गया, बिच्छू हो गया, कीड़ा हो गया, खटमल हो गया, तोता हो गया, कौवा हो गया, उल्लू हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया,
चीता हो गया, बछड़ा हो गया, भेड़िया हो गया, मच्छर हो गया, पक्षी हो गया, कछुआ हो गया, पानी हो गया, घर हो गया, मकान हो गया इत्यादि, ये सब नित्य पुल्लिंग है। जब पुल्लिंग शब्दों की पहचान क्या है, आइए एक एक देखते हैं कि देशों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया इत्यादि, ये सब जो है पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे कैलाश पर्वत, अरावली और हिमालय हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया, ये सब पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम भी प्राय पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे आम हो गया, नीम हो गया, जामुन हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, महुआ हो गया, केला हो गया, गुलमोहर हो गया, ये सब पुल्लिंग होते हैं। अच्छा, अपवाद देख लेते हैं कि स्त्रीलिंग क्या कौन कौन से पेड़ होते हैं। तो इसके जो एक्सेप्शन है, इमली हो गया, इमली खट्टी होती, लीची हो गया, नारंगी हो गया, नाशपत्ती हो गया, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है और यही पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, एक्सेप्शन वाले। अगला देखते हैं, धातुओं के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, इस्पात हो गया, ईटीसी, ये सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन एक से इसके जो एक्सेप्शन देख लेते हैं, चांदी स्त्रीलिंग है, कलाई स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया और मटर हो गया, तिल हो गया, ये सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसके जो अपवाद देख लेते हैं, मकई, ज्वार, मूंगा, जाई, अलवर, सरसों। अब आपको कैसे पता चलेगा कि पुल्लिंग कैसे हो गया, तो सरसों बोई जाती है, ऐसे इसके आप मतलब उच्चारण करेंगे। मकई बोई जाती है, ज्वार काटी जाती है, मूंगा बोई जाती है, तो आपको पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अच्छा, ग्रहों के नाम भी देख लेते हैं, प्राय पुल्लिंग ही होते हैं। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, शनि हो गए, ये पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में एक पृथ्वी ही है जो स्त्रीलिंग है। सागरों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, तो जैसे हिंद हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया। रत्नों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा हो गया, मोती हो गया, मूंगा हो गया, पन्ना हो गया, नी, नीलम हो गया या पोखराज हो गया, ये सब जो है पुल्लिंग होते हैं। अपवाद क्या हो गया, मणि ये स्त्रीलिंग है, चुन्नी ये स्त्रीलिंग है, लाडली स्त्रीलिंग है। अच्छा, समय सूचक शब्द भी पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे समय हो गया, क्षण हो गया, घंटा हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, सप्ताह हो गया, दिन हो गया, मास हो गया, वर्ष हो गया, युग हो गया, सवेरे हो गया, प्रभात हो गया, सब पुल्लिंग है। लेकिन इसके अपवाद जो हैं, संध्या हो गई, मैं इसका उच्चारण करके जैसे बता रहा हूँ कि संध्या हो गई, तो ये स्त्रीलिंग है। जैसे सवेरे या सवेरा हो गया, तो ये पुल्लिंग है। जब महीनों के नाम देख लेते हैं, महीनों के नाम भी जैसे पुल्लिंग होते हैं, चैत्र हो गया, बैसाख हो गया, आषाढ़ हो गया, कार्तिक हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, नवंबर हो गया। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, जनवरी का माह, जनवरी आ गई, मई आ गई, जुलाई, फरवरी, ये सब स्त्रीलिंग है। अच्छा, वो वर्णमाला के अक्षर भी पुल्लिंग ही होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, जैसे आ हो गया, बड़ा हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, का हो गया, ख हो गया, आहा हो गया, ये सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, ई, बड़ी ई, री, ये सब स्त्रीलिंग है। समूहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, तो समूहों के नाम जैसे झुंड हो गया, समाज हो गया, वर्ग हो गया, समुदाय हो गया, समूह भी हो गया, दल हो गया, संघ हो गया, जमघट हो गया, ये सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन उसी में एक्सेप्शन में क्या है, तो सभा, सभा बैठाई जाती है या सभा बैठ गई या सभा होती है, ये स्त्रीलिंग है। बाकी समुदाय होता है, समूह होता है, दल होता है, ऐसे उच्चारण करके आप पता कर लीजिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग का। शरीर के अंग भी कुछ पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, हाथ, पैर, नेत्र, नयन, चक्षु, अंगूठा हो गया, पेट हो गया, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, ना कि पेट में दर्द हो रही है, इसलिए पुल्लिंग शब्द है। दांत हो गया, गाल हो गया, जैसे गाल सूज गए,
ना कि गाल सूज गई। ऐसे उच्चारण कर लीजिए तो आपको पता चल जाए कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। कान हो गया, मुंह हो गया, होंठ हो गए, जैसे होंठ फट गए, ना कि होंठ फट गई होगा। फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, बाल हो गया, नाखून हो गया, घुटना हो गया, मस्तक हो गया, कंधा हो गया। इसी में जो है एक्सेप्शन देख लेते हैं, जो स्त्रीलिंग है आँख। अब आँख कैसे आपको पता चलेगा? आँख जो है मारी जाती है, ना कि आँख मारा जाता है, इसलिए स्त्रीलिंग है। नाक बह रही है, ना कि नाक बह रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग है। एड़ी घिस गई, ये सब स्त्रीलिंग है। अच्छा, प्रत्ययों वाली भाववाचक संज्ञा भी पुल्लिंग होती हैं, जैसे जिन शब्दों के अंत में अक, त्वा, न, या, आवा, आपा, भाव, आवा, पन, औड़ आदि प्रत्यय हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे देख लीजिए पुल्लिंग शब्द की, फैलावा, बहाव, कटाव, रिसाव, खिंचाव, अपनापन, पागलपन, सीधापन, बचपन, लड़कपन, पहनावा, चढ़ावा, बुलावा हो गया, मोटापा हो गया। जैसे ये सब पुल्लिंग शब्द है। कैसे कि मोटापा बढ़ गया। मैंने आपको बताया कि जिन शब्दों के आप उच्चारण कर लेंगे आपको आसानी से पता चल जाएगा। जैसे बुढ़ापा बहुत दुखदाई होता है, ना कि बुढ़ापा बहुत दुखदाई होती है। तो बुढ़ापा भी, अब बुढ़ापा बहुत पूछा जाता है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, आप याद रखिए बुढ़ापा जो है पुल्लिंग है। महत्व, किसी चीज़ के महत्व बढ़ गया, ना कि महत्व बढ़ गई होगा। पुरुषत्व, चालाक या चालक, चालक होते हैं, जैसे बस के चालक, जो ड्राइवर होते हैं उसको चालक कहते हैं, पायलट। गायक हो गया, लेखक हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ना कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। सोना हो गया, सजना हो गया, सजना जो सब मेकअप वाला सजना, ये हो गया, मतलब मेकअप किया जाता है, ना कि मेकअप की जाती है। ऐसे आप उच्चारण कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कौन पुल्लिंग कौन स्त्रीलिंग। व्यवसाय सूचक शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे व्यापारी हो गया, सचिव हो गया, आयुक्त हो गया, प्रधान हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, संवाददाता हो गया, उद्योगपति हो गया, कहानीकार हो गया, चिकित्सक हो गए, सारे पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में त्र हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे नेत्र, मैंने बताया कि नेत्र खुल गए। चरित्र, ये भी पुल्लिंग होते हैं। पात्र, जिस पात्र में रखा जाए। अस्त्र, शास्त्र, मित्र, मित्र होते हैं, ना कि मित्र होती है। छात्र, ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। द्रव्यवाचक पदार्थ प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी हो गया, पानी पुल्लिंग शब्द होता है, बहुत पूछा जाता है, आप याद रखिएगा इसको। घी पुल्लिंग शब्द है। तेल पुल्लिंग शब्द है। तेल का जो अगर तत्सम पूछ ले तो तैल हो जाता है। शरबत पुल्लिंग शब्द होता है, क्योंकि सब शरबत जो है मीठा होता है, ना कि शरबत मीठी होती है। सिरका पुल्लिंग शब्द होता है, सिरका बहुत खट्टा होता है। काढ़ा हो गया, रायता हो गया। दही पुल्लिंग है, ये तो खूब पूछा ही जाता है एग्जाम में, इसका तो अलग ही भाव रहता है। दूध हो गया, जैसे दूध फट गया, ना कि दूध फट गई, आदि सब जो है पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन उसी में अपवाद देखो, चाय क्या है, स्त्रीलिंग हो जाती है। कैसे? चाय पी जाती है। स्याही स्त्रीलिंग हो गया, स्याही से लिखी जाती है, मतलब स्याही बह गई, ऐसे कह सकते हैं कि स्याही बह गई। शराब पी जाती, लस्सी पी जाती, कॉफ़ी पी जाती है, ये सब स्त्रीलिंग है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट ये नोट है, क्या है कि हिंदी में द्वंद्व समास वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। आप याद रखिए, जितने भी द्वंद्व समास के शब्द मिल जाएंगे आपको एग्जाम में, ये प्राय सब पुल्लिंग होंगे। कैसे? नर नारी, नर और नारी का समूह होता है, ना कि नर और नारी का समूह होती है। इसलिए आपको याद रखना कि माँ बाप द्वंद्व समास है, माता पिता द्वंद्व समास, भाई बहन द्वंद्व समास है, चाचा चाची द्वंद्व समास है, सब पुल्लिंग होते हैं। कुछ नित्य पुल्लिंग शब्द हैं जो हमेशा मतलब पुल्लिंग ही रहते हैं, तो आइए देखते हैं। अक्षर हो गया, पुल्लिंग होता है। अनुच्छेद हो गया, आंसू हो गया, जैसे आंसू बह रहे हैं, इसको नहीं कह सकते हैं कि आंसू बह रही है।
उल्लू हो गया। अब महिलाएं कहीं ये ना सोचने लगे कि हम लोग महिला हैं तो हमारे आंसू जब बहेंगे तो इसमें जो है हम अपने आप को कहेंगे कि ये तो स्त्रीलिंग है। ऐसा कुछ नहीं है। आप भी जब उच्चारण करेंगे तो आपके उच्चारण में भी ऐसा ही आएगा। और जैसे उल्लू उल्लू हो गया, उत्साह हो गया, कफन हो गया, कांच हो गया, खटमल हो गया, गुलाब हो गया, जीरा हो गया, जुखाम हो गया, जुलूस हो गया, टिकट हो गया, ठेला हो गया, तंबाकू हो गया, तकिया हो गया, तौलिया हो गया, वाद हो गया, धनिया हो गया, पक्षी हो गया, पतंग हो गया, भूकंप हो गया, भेड़िया हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, लालच हो गया, व्यय हो गया, संदूक हो गया, सुमन, घर, ये सब जो है पुल्लिंग शब्द है। अच्छा, अब स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं। मैंने बताया कि हिंदी में दो लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग तो हमने देख लिया, अब स्त्रीलिंग बचा है। संस्कृत में एक लिंग ज़्यादा हो जाता है, नपुंसक लिंग हो जाता है। तो स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे स्त्री, रानी, छात्रा। यहीं पे छात्र होता तो पुल्लिंग होता, लेकिन छात्रा लग गया तो स्त्रीलिंग हो गया। दादी हो गया, कवित्री हो गया। आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, रमा, ममता, ये सब स्त्रीलिंग है। इकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रीति। अच्छा, अकारांत और इकारांत में आप समझने पाए होंगे, अकारांत में लास्ट में आ जाता है और इकारांत लास्ट में ई आ जाता है, तो आप याद रखिएगा। तो जैसे इकारांत शब्द के प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, तो कैसे? जैसे रीति, रीति में छोटी ई आया लास्ट में। तिथि, छोटी ई आया तो ये इकारांत हो गया। हानि, ये स्त्रीलिंग है। जैसे हानि हो गई मुझे, इतने की हानि हो गई, ना कि मैं ये कहूँगा कि मुझे हानि हो गया। अपवाद इसके मतलब स्त्रीलिंग में भी एक्सेप्शन बहुत सारे हैं। जैसे कवि, कवि भैया सबके लिए यूज होता है, तो ये कवि जो है पुल्लिंग होंगे। कपि हो गया, रवि हो गया, ये सब पुल्लिंग होते हैं। इकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी और रोटी हो गया, पोती हो गया, चिट्ठी हो गया, टोपी हो गया, लेखनी हो गया, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। यहीं पे अपवाद देख लेते हैं। हाथी, हाथी भैया हमेशा पुल्लिंग ही होता है। अब इसमें आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो होंगे, इसमें अभी लास्ट अभी हम बताएंगे कि इनका उच्चारण कैसे किया जाता है। तो अभी आप सिर्फ इतना देखिए। जो दही पुल्लिंग शब्द होता है, पानी पुल्लिंग होता है, घी, मोती, ये सब पुल्लिंग होते हैं। अच्छा, आई, ईया, ये सब प्रत्यय हैं। आई हो गया, ईया हो गया, आवट हो गया, आहट, ता, इमा, प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लिखाई, तुम्हारी लिखाई बहुत अच्छी है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। डिबिया हो गया, जैसे डिबिया गिर गई या डिबिया खुल गई, ये स्त्रीलिंग है। मिलावट होती है, मिलावट की जाती है। घबराहट होती है, सुंदरता होती है, महिमा होती है, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। कुछ नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे मक्खी, मधुमक्खी, तितली, मछली, कोयल, गिलहरी, चील, जूं, छिपकली, लोमड़ी, मकड़ी, मैना, बहन, ये सब मतलब इसको पुल्लिंग तो आप बना ही नहीं सकते। अच्छा, संस्कृत के आकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे? दया हो गया, मैंने बताया कि आकारांत शब्द जिनके लास्ट में आ निकलते हैं, तो यहाँ दया में आ निकल रहा है। कृपा हो गया, अहिंसा हो गया, परीक्षा हो गया, सभी हो गया, प्रतिज्ञा हो गया, आत्मा हो गया, हिस और हिंसा हो गया, घृणा हो गया, विद्या हो गया, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कृपा की जाती है, दया दिखाई जाती है, अहिंसा की जाती है या अहिंसा होती है, परीक्षा दी जाती है या परीक्षा होती है, ये सब प्रतिज्ञा की जाती है, सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। अच्छा, तत्सम संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं। कौन कौन से होती हैं देख लीजिए, कि जाति और समिति और शक्ति और शांति। शांति
संधि, अग्नि, रुचि, विधि, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। अपवाद इसके देख लेते हैं, जैसे वीर हो गया, जैसे वारी हो गया, जलधि हो गया, पाणी हो गया, गिरि हो गया, बलि हो गया, सब पुल्लिंग शब्द हैं। अच्छा, लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि या फारसी लिपि, ये जो है स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम प्रायः जो है स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, नेपाली हो गया और अंग्रेजी हो गया, तमिल हो गया, आदि सब स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, नेपाली भाषा बोली जाती है। अच्छा, तिथियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थी हो गया आदि। नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, सरस्वती हो गई, रावी हो गई, चिनाब हो गई, झेलम हो गई, पैस्वनी हो गई आदि सब जो है स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद क्या है, जैसे सोन नदी होता है, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, ये सब पुल्लिंग होते हैं। झीलों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बाइकाल झील, डल झील, चिल्का झील, विक्टोरिया झील, ये सब जो है स्त्रीलिंग होते हैं। अच्छा, बोलियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भोजपुरी बोली जाती है, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गए, सब स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंग भी हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मुछ हो गया, जैसे मुछ कट गई, नाभि हो गया, भौं हो गया, कमर हो गया, एड़ी हो गई, आँख हो गया, मैंने बताया कि आँख मारी जाती है, नाक बह रही है, जीभ हो गया, कोहनी हो गया आदि, ये सब जो है शरीर के अंग भी हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। प्राणियों के नाम या समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले शब्द कुछ जो है संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे समिति हो गई, सभा हो गई, संसद हो गई, सेना हो गई, सरकार हो गई, पुलिस। बहुत पूछा जाता है पुलिस जो है स्त्रीलिंग है, कैसे पुलिस आ गई। यूनिवर्सिटी हो गई, परिषद हो गई, भीड़ हो गई, इत्यादि सब स्त्रीलिंग है। बनिए की दुकान की चीज़ें भी स्त्रीलिंग होती, कौन कौन से, जैसे लौंग हो गया, इलायची हो गई, मिर्च हो गई, दाल हो गई, चीनी हो गई, चिरौंजी हो गई, हल्दी हो गई, सुपारी हो गई, हींग हो गई आदि, ये सब जो है स्त्रीलिंग। लेकिन वहीं अगर आप पूछ ले कि पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं बनिए की दुकान की, तो धनिया हो गया, जीरा हो गया, तेज पत्ता हो गया, गरम मसाला हो गया, केसर हो गया, कपूर हो गया, नमक हो गया, सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे नक्षत्रों के नाम जो है स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी हो गया, रोहिणी हो गया, भरणी हो गया आदि सब जो है स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन खाने पीने की चीज़ें जो है स्त्रीलिंग होती है, जैसे कचौड़ी हो गया, पूड़ी हो गया, खीर हो गया, पकौड़ी हो गया, रोटी हो गया, चपाती हो गया। चपाती भी रोटी को ही बोलते हैं जो हाथों से मतलब बनाया जाता है, पोया जाता है मोटी मोटी, उसको चपाती कहते हैं। तरकारी हो गया, सब्जी हो गया, खिचड़ी हो गया आदि सब स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन अपवाद में देख लीजिए, पराठा पुल्लिंग होता है, हलवा पुल्लिंग होता है, भात, दही आदि सब जो है पुल्लिंग शब्द है। अच्छा, लिंग परिवर्तन देखते हैं, मूलतः वे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं जिनके स्त्री बनाए जाते हैं। स्त्री बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग होते हैं उन्हें स्त्रीवाची प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ का बड़ा कर बनाकर जो स्त्रीलिंग कर देना, जैसे छात्र है तो छात्र में बड़ा की मात्रा लगा तो छात्रा हो जाता है, शिष्य है शिष्य हो जाता है, कृष्ण है कृष्णा हो जाता है, प्रधानाचार्य है तो प्रधानाचार्य हो जाता है, सुत मतलब पुत्र होता है तो सूता हो जाता है, पुत्री हो जाता है, आचार्य जैसे आचार्य हो जाता है, प्रिय जैसे प्रिय हो जाता है, महोदय का महोदया हो जाता है, निर्मल का निर्मला हो जाता है। निर्मल स्त्रीलिंग है, वो निर्मल जो है पुल्लिंग है और निर्मला जो है स्त्रीलिंग है। छोटा का बड़ा, छोटा या बड़ा को बड़ी बनाकर स्त्रीलिंग बना देते हैं। जैसे बकरा है तो बकरी बना दो, बेटा है तो बेटी बना दो, बच्चा है तो बच्ची कर दो, देव है तो देवी कर दो, पुत्र है तो पुत्री कर दो, चोट चींटा है तो चींटी कर दो। अक का इका बनाकर भी स्त्रीलिंग परिवर्तन किया जाता है। जैसे नायक है तो ये पुल्लिंग है,
इसको जो है नायिका कर दो स्त्रीलिंग, बालक का बालिका कर दो, अध्यापक का अध्यापिका कर दो, शिक्षक का शिक्षिका कर दो, गायक का गायिका कर दो। अच्छा, वान से वती बनाकर भी और मान से मति बनाकर भी स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे गुणवान पुल्लिंग होता है तो गुणवती स्त्रीलिंग हो जाता है, रूपवान का रूपवती हो जाता है, श्रीमान का श्रीमती हो जाता है, आयुष्मान का आयुष्मती हो जाता है, बलवान का बलवती हो जाता है, भागवान का भगवती हो जाता है। जैसे आ बड़ा आ को ईया बनाकर स्त्रीलिंग परिवर्तन करते हैं। जैसे बंदर है तो पुल्लिंग है, बंदरिया बोल दो उसको स्त्रीलिंग हो जाता है। कुत्ता का कुतिया हो जाता है, गुड्डा का गुड़िया हो जाता है। अच्छा, आ में जो है और बड़ी आ में बड़ी नी प्रत्यय जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे मोर है तो मोरनी हो जाता है, मोर जो है पुल्लिंग हो जाता है, मोरनी स्त्रीलिंग हो जाता है। शेर है शेरनी कर दो, हंस है हंसनी कर दो। अच्छा, बड़ा बड़ी बड़ऊ में आनी प्रत्यय जोड़कर भी लिंग परिवर्तन होता है। जैसे जेठ पुल्लिंग हो गया तो जेठानी स्त्रीलिंग हो गया, देवर का देवरानी हो गया, चौधरी का चौधरानी हो गया, छत्री का छत्राणी हो गया, इंद्र का इंद्राणी हो गया, भव का भवानी हो गया, सेठ का सेठानी हो गया। बड़ा बड़ी में इन प्रत्यय लगाकर भी इस लिंग परिवर्तन किया जाता है। जैसे सांप का सांपिन हो गया, मालिक का मलकिन हो गया, तेली पुल्लिंग हो गया तो तेलिन स्त्रीलिंग हो गया, लोहार का लोहारिन हो गया, कुम्हार का कुम्हारिन हो गया, पड़ोसी का पड़ोसन या पड़ोसिन हो गया। अच्छा, लिंग स्त्रीलिंग में यही शब्द से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ भी लिए जाते हैं। आप ऐसा मत समझिएगा कि ये ऐसे पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है लोहार का स्त्रीलिंग क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा। छोटा बड़ा या बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ या ए में आइन प्रत्यय लगाकर भी लिंग परिवर्तन होता है। जैसे ठाकुर का ठाकुराइन हो गया, पंडा का पंडाइन हो गया, गुरु का गुरुआइन हो गया, पंडित का पंडिताइन हो गया, बनिया का बनियाइन हो गया, हलवाई का हलवाइन हो गया। अच्छा, ता से इस बड़ी त्री प्रत्यय जोड़कर भी लिंग परिवर्तन होता है। जैसे अभिनेता है तो बड़ी त्री कर दो, अभिनेत्री हो जाता है स्त्रीलिंग। दाता है दात्री कर दो, विधाता है विधात्री कर दो, रचयिता है रचयित्री कर दो, नेता है नेत्री कर दो। बहुत पूछा जाता है नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेत्री होगा। और वहाँ जो है नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, वहाँ पहले ही ऑप्शन में रख देगा कि नेता का स्त्रीलिंग जो होगा नेति होगा, लेकिन नेत्री होगा। कुछ स्त्रीलिंग शब्द जो है मतलब ये हमेशा जो है आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। जैसे अहिंसा है, अरहर है, आयु है, आय है, ईट है, ऐनक है, करुणा है, क्षमा है, खटिया है, चील है और दीमक है, दुकान है, बारूद है, मेज है, रेत है, लाश है, विधवा है, वायु, शराब, शबनम, श्रृंखला, सेत, सेना, हवा, ये सब जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो ये था हमारा लिंग का चैप्टर जो समाप्त हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में थोड़ा सा मेहनत लगती है, आप भी समझदार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये लिंग था, अगला जो होगा टॉपिक वचन होगा, फिर इसके बाद कारक होगा। चलिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। मिलते हैं, धन्यवाद आपका।